एवरीवन, वेलकम टू किकस्टार्ट चैनल। मैं डॉक्टर साइमा वास्ती आज के वेंसडे हेल्थ टिप में आपके साथ एक बहुत ही गंभीर विषय पे डिस्कस करूंगी और वो है स्ट्रेस। हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही सेंट्रल कंपोनेंट है एंड इट गोज सिंक्रोनसली विद आवर लाइफस्टाइल। उसे आप किस तरह से इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं, इसके रिलेटेड मैं आपके साथ इस वीडियो में कुछ टिप्स और टेक्निक्स शेयर करूंगी। Be of different types and it is very subjective to an individual's lifestyle. It could be physical या फिर psychological, chronic health issues, financial losses, abusive relationship, trauma, sudden death या फिर कोई भी setback। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो है स्ट्रेस ड्यूरेशन। अगर एक इंसान लंबे अरसे से कंटिन्यूसली स्ट्रेसफुल स्टेट में रहा है तो उसका प्रभाव न सिर्फ उसकी मानसिक बल्कि उसकी फिजिकल हेल्थ पे भी पड़ता है। और ये बात हम सब जानते हैं कि स्ट्रेस की वजह से हार्ट की बीमारियां और अलग अलग ऑर्गन्स के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। होता क्या है कि जब इंसान स्ट्रेस्ड रहता है तो बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसे फाइट और फ्लाइट सिस्टम कहते हैं या फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इट गेट्स एक्टिवेटेड। जब ये एक्टिवेट होता है तो कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसे स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन्स कहते हैं या एड्रेनालिन लेवल्स बढ़ जाते हैं, जो हमारे विभिन्न ऑर्गन्स डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के ऊपर जाकर प्रभाव करते हैं। और विद रिस्पेक्ट टू अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स ये स्ट्रेस एक कंट्रीब्यूटिंग बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो जाता है हमारी हेल्थ को डिटोरिएट करने। रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से हमारे ब्रेन के न सिर्फ स्ट्रक्चरल बल्कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी पाए जाते हैं। यानी कि इंसान के सोचने की क्षमता, उसके समझने की, रीजनिंग, प्लानिंग, इमोशनल रेगुलेशन, जो बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है इंसान की निजी ज़िंदगी का, ये सब पे अलग अलग तरह के प्रभाव पड़ना शुरू हो जाते हैं। एंड एवरीथिंग इज़ अ विशियस साइकिल एंड इंटर रिलेटेड। और हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि एग्जैक्ट कॉज या रूट कॉज क्या है। कई बार ऐसा होता है कि हम ये बात जानते हैं कि ये सब चीज़ें स्ट्रेस से जनरेट हो रही है, लेकिन हम उसके लिए कुछ एफर्ट नहीं डाल पाते या एफर्ट डालने की कोशिश करते हैं तो हमें पता नहीं कि हम किस तरह से उसे ओवरकम करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट ऑक्यूपेशनल थेरेपी ट्रीटमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाग है, जहां हम पेशेंट्स को उनके स्ट्रेस लेवल्स को किस तरीके से रेगुलेट करना है या फिर अपने आप की कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ या हेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ मैं कहूँ किस तरह से डेवलप करना है और इस डिफरेंट सिचुएशंस को टैकल करने में हेल्प करते हैं। आज के वीडियो में कुछ मैं शॉर्ट सी और सिंपल सी टिप्स बताऊंगी जो आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ टेक्निक्स जो स्ट्रेस के मैनेज करने के लिए यूज़ की जा सकती है, उसमें से पहली है जैकॉब्सन्स रिलैक्सेशन टेक्निक। ये टेक्निक के लिए आपको अपने थेरेपिस्ट के साथ वर्क करना पड़ेगा। ये एक प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक होती है जहां इंसान प्रोग्रेसिवली मेडिटेट करता है अपने बॉडी के पार्ट्स के ऊपर, और ये एक सिंक्रोनिसिटी में होता है थेरेपिस्ट के साथ। इस टेक्निक के रिलेटेड एक स्पेसिफिक वीडियो हम अपने आने वाले वेंसडे टॉक्स में डेफिनेटली आपके साथ शेयर करेंगे, जिसे आप प्रैक्टिकली फॉलो करने की कोशिश कर सकते हैं। जाती है वो ये एक्सरसाइज। ये बात हम अक्सर सभी से सुनते हैं कि एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, लेकिन हमें एक्सरसाइज करना तो है पर मोटिवेशन नहीं आता, डेडिकेशन नहीं आता, कमिटमेंट नहीं आता। एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ को अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो आपके ज़िंदगी की रूटीन बन जाएगी, आपकी हैबिट फॉर्म हो जाएगी। आप 3 दिन एक्सरसाइज करके अगर मिराकुलस चेंजेस एक्सपेक्ट करेंगे तो आई एम सॉरी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट डालना है। योर फर्स्ट बैटल टू ओवरकम योर नेगेटिव थिंकिंग और योर स्ट्रेस का फर्स्ट स्टेप है आपके लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन लाना, और उसके लिए आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर आके एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। इंसान उस चीज़ के ऊपर तब तक एफर्ट नहीं डालता जब तक उसे वो चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं लगती है। आज शायद हम स्ट्रेस को झेल सकते हैं, उसको बर्दाश्त करने की कैपेसिटी रखते हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहाँ आप कंप्लीटली ब्रेक हो जाते हैं, एंड दैट इज़ द पॉइंट व्हेन यू स्टार्ट स्लिपिंग इनटू डिप्रेशन। डिप्रेशन इस दुनिया में एक बहुत ही बढ़ती और गंभीर बीमारी है, और इसके लिए कोई एज बार नहीं है। बच्चों में भी पाया जाता है, मिडिल एज में भी और ओल्डर जनरेशन में भी। लेकिन इसे प्रिवेंट किया जा सकता है अगर आप अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट, अपनी कोपिंग स्किल्स के लिए वर्क करें। डिप्रेशन पे एक पूरा सेगमेंट भी हम आने वाले वीडियोस में प्लान करने वाले हैं, ताकि हम आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकें कि किस तरह से डिप्रेशन से बाहर आया जा सकता है। एक्सरसाइज हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन्स को रिलीज करती हैं, एंड दीज हार्मोन्स हेल्प इन रिलीविंग एंडोर्फिन्स,
which act as natural painkillers and it elevates our mood. अगर रोज़ाना भी आप 30 मिनट से 1 घंटा अपनी एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान दें, चाहे वो वॉकिंग हो, स्ट्रेंथ रिलेटेड हो, तो यू आर मेकिंग अ ह्यूज डिफरेंस इन योर लाइफ. अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज स्लीप. स्लीप और स्ट्रेस कई बार साथ साथ जाते हैं, क्योंकि अगर आपके स्ट्रेस लेवल्स बढ़ रहे हैं या तो आपकी नींद उड़ जाएगी या फिर बहुत ज़्यादा नींद आने लगेगी. लेकिन शुरू से अपनी स्लीप को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि व्हेन यू आर स्लीप डिप्राइव्ड इट डायरेक्टली अफेक्ट्स योर मूड एंड योर ब्रेन. डिप्राइव्ड इंडिविजुअल विल हैव अ लॉट ऑफ मूड फ्लक्चुएशंस. उनके रिएक्शन टाइम स्लो हो जाएंगी, उनकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी और स्ट्रेस को झेलने की कैपेसिटी भी लॉन्ग रन में कम हो जाती है. चौथा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ग्राउंडिंग टेक्निक्स. अपने स्ट्रेस पैटर्न्स को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके लिए माइंडफुलनेस प्रैक्टिस इज़ अ वेरी हेल्दी प्रैक्टिस. बी इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड फोकस ऑन व्हाट इज़ देयर एट दिस. आपके लिए मेडिटेशन करने के लिए एक एनवायरनमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही सुबह 4 बजे उठ के मेडिटेट करने की ज़रूरत है. यू कैन मेडिटेट इन योर प्रेजेंट मोमेंट बाय जस्ट प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस. अगर आप शावर ले रहे हैं, आंख बंद कीजिए, उस प्रेजेंट मोमेंट को फील कीजिए. फोकस ऑन व्हाट इज अराउंड यू, फोकस ऑन योर 5 सेंसेस ऑफ योर बॉडी, फोकस ऑन अ स्पेसिफिक टास्क एट दैट मोमेंट सो दैट योर चेन ऑफ SNS थॉट्स, यानी कि आपका जो फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स का चेन हो रहा है वो वहाँ पे ब्रेक हो जाए और आपके स्ट्रेसफुल रिस्पॉन्सेज जो बॉडी दे रही है उसको एक पॉज लगे. नेक्स्ट ग्राउंडिंग टेक्निक है कि पुट योर हैंड अंडर अ रनिंग वाटर. जस्ट क्लोज योर आइज और उसके टेम्परेचर को फील कीजिए, सेंसेशन को फील कीजिए कि वो वाटर जब आपके हाथ के ऊपर से गुजर रहा है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है. उसकी आवाज़ को महसूस करने की कोशिश कीजिए, उसके टेम्परेचर को फील कीजिए, उसके टेक्सचर को फील कीजिए. जब आपने अपना फोकस अपने स्ट्रेसफुल इवेंट से हटा के इस एक्टिविटी पे रखा है तो अगेन यू आर ब्रेकिंग डाउन योर सीरीज ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज. Next technique is very easy and a super quick one is that of use of a chewing gum. And this is under research कि chewing gum चबाने से जब आप स्ट्रेस होते हैं आपके कुछ ऐसे ब्रेन वेव्स रिलीज होते हैं which is equal to that of a normal relaxed person. So yes, आप ये भी आजमा सकते हैं. अगली ग्राउंडिंग टेक्निक जो आप ट्राई कर सकते हैं वो है रूल ऑफ 3. आपके आसपास किसी भी 3 चीज़ों पे फोकस कीजिए, चाहे वो 3 तरह की आवाज़ें हों, 3 तरह के टेक्सचर्स हों या 3 तरह की स्मेल हो. क्या होता है कि आपके जो थॉट है, एंशियस थॉट है या स्ट्रेसफुल थॉट है, वो कम्प्लीटली आपके सेंसरी सिस्टम पे चला जाता है. एंड अगेन व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ब्रेकिंग द चेन. सो इस तरह की क्विक ग्राउंडिंग टेक्निक्स को आप अपने रोज़ाना की ज़िंदगी में प्रैक्टिस करने की कोशिश कर सकते हैं. मैनेजमेंट टेक्निक मैं बताने जा रही हूँ वो है टॉकिंग. एक्चुअली दिस शुड हैव बीन द फर्स्ट वन. Talking is a very important and a healthy mechanisms to cope up. And what is very important कि आप किससे बात कर रहे हैं. अपनी प्रॉब्लम्स को आप पूरी दुनिया के साथ शेयर मत कीजिए क्योंकि अलग अलग लोग आपको अलग अलग ओपिनियन देंगे. कुछ लोग अपने प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करना स्टार्ट कर देंगे जिससे आप और ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाएंगे और कुछ लोग शायद आपको डरा के छोड़ देंगे. इसलिए उनके पास जाएं जो बहुत जेन्युइन हैं और आपके वेल विशर्स हों. और बहुत इंपॉर्टेंट है हु विल गिव यू एन ईयर टू लिसन. राय देना बहुत इजी होता है बट किसी की प्रॉब्लम्स को सुनना बैठ के, और ये फैक्टर को ध्यान रखते हुए आप अपने किसी भी फैमिली मेम्बर या फिर किसी फ्रेंड के पास जाएं हु विल बी देयर फॉर यू एंड विल लिसन टू यू एंड वेंट आउट व्हाट इज बॉदरिंग यू. डोंट कीप इट इन यू बिकॉज इट विल गेट पाइल्ड अप एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उस बोझ को नहीं सह पाएंगे एंड यू विल अगेन रीच अ पॉइंट वेयर यू वांट टू जस्ट गिव अप ऑन एवरीथिंग. Let's not reach in that position and be very vigilant right from start. कोशिश करें कि हम जब भी स्ट्रेस्ड हो रहे हैं तो हम फ़ौरन अलार्म्ड हो जाएं और अपनी इन हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स को फॉलो करें. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू व्हाट यू रियली लव. इट कुड बी एनीथिंग. आपको अपना मैकेनिज्म डेवलप करना है जो आपको उस मोमेंट में हेल्प करे, जैसे कि स्केचिंग, पेंटिंग, आपकी कोई हॉबी. ये सब चीज़ें कहने में बहुत इजी हो जाती हैं कि आप प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप करने जाएं तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है. इसलिए मैंने पहले ही आपसे कहा कि लाइफस्टाइल रीडिज़ाइनिंग और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके राइट फ्रॉम डे वन अगर हम अपने मेंटल हेल्थ पे वर्क करें बाय इनकलकेट ऑफ हॉबीज़, टॉकिंग टू राइट सेट ऑफ पीपल
and having certain self-help mechanisms, you can really tackle stress in a very healthy and effective way. हम अपने आने वाले वीडियोस में मेंटल हेल्थ के डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर इन लेंथ डिस्कस करेंगे और इसी तरह से आपके साथ प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करेंगे. डू राइट टू अस अबाउट योर फीडबैक एंड इफ़ यू वांट एनीथिंग स्पेसिफिक फ्रॉम अस. भी जानकारी इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस की है, आई होप वो प्रैक्टिकली आप अपनी लाइफ में अप्लाई करें. सी यू अगेन नेक्स्ट वेडनेसडे विद अनदर हेल्थ टिप. टिल देन टेक केयर एंड अ गुड बाय.